नमस्कार। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं मेरे इस नए वीडियो में, जहां पर हम थोड़ा सा अलग हटके एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। यहां पर हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी का यूज़ करते हुए आप अपने पब्लिक रिलेशंस को या अपनी पब्लिक छवि को कैसे देख सकते हैं। आप ये कैसे देख सकते हैं कि आप कितने लोगों को अट्रैक्ट कर लेंगे, आपका पब्लिक छवि कैसा होगा, लोग आपको कैसे जज करेंगे, आप क्या किसी के साथ मिलकर काम करें तो ज़्यादा सफल हो सकते हैं या फिर अकेले काम करें तो ज़्यादा सफल हो सकते हैं, या फिर आप एक टीम वर्क करें तो ज़्यादा अच्छे से सफल हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें लोग आपसे ज़्यादातर मिलते हैं फेस टू फेस या आपसे जुड़ते हैं या आपका एक नेटवर्क बनता है, तो ऐसा आप कब कब कर सकते हैं। देखिए, अगर आप अपने पब्लिक रिलेशंस की बात करें या आप एक ऐसे पद पे काम कर रहे हैं जहां पर आपको लोगों के साथ ज़्यादातर कन्वर्सेशन करना पड़ता है, वार्तालाप करना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है, तो आपको इसके लिए अपना लगन तो देखना ही देखना है। हमेशा लगन के साथ साथ आपको लगन में बैठा हुआ ग्रह, आपको सप्तम भाव और आपका 11th हाउस इसमें सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करेगा। तो आपका लग्नेश, आपका सप्तमेश और सप्तम में बैठा हुआ ग्रह और लगन में बैठा हुआ ग्रह भी आपको देखना है। इसके साथ साथ क्या आपके 11वें भाव का संबंध है आपके लगन या सप्तम भाव से, ये भी आपको देखना है। और आपका 11th लॉर्ड कहाँ है, कैसी कंडीशन में बैठा हुआ है। तो क्या 11th लॉर्ड का संबंध आपके लगन से बन रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लगन का स्वामी सप्तम भाव से भी संबंध बना ले और 11वें भाव से भी संबंध बना ले, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे मेजर रोल जो रहेगा सबसे पहले तो लगन का ही रहेगा। क्या लग्नेश 11th हाउस में चला गया है, क्या लग्नेश आपका सप्तम भाव में आ गया है, क्या आपका जो लग्नेश है वही हो सकता है आपका किसी अदर भाव का मालिक हो, ऐसे भाव का मालिक हो जहां पर जैसे 10वें घर का मालिक है कोई, तो आपका जो लग्नेश है वही आपके 10वें घर का मालिक है। तो यहाँ पर 10वें घर का रोल भी कुछ हद तक इम्पोर्टेंट है, बट सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो आपका लगन, सप्तमेश और आपका 11th हाउस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर देखिए, जो लग्नेश है वो आप खुद हैं और सप्तम भाव आपकी छवि है। जनता की नज़रों में, लोगों की नज़रों में आपकी छवि कैसी बनती है वो सब आपका सप्तम भाव दिखाता है। जैसे सपोज करो किसी का मान लीजिए राहु सप्तम भाव में है, तो मोस्टली ऐसे लोगों का मेरे पास सवाल आते हैं और बोलते हैं कि लोग उनको कैरेक्टरलेस बोलते हैं। तो वहाँ पर आप कैरेक्टरलेस वास्तव में है नहीं, बट वो जो प्लेनेट बैठा है वहाँ पर उसके वजह से लोग आपको इस तरीके से जज कर रहे हैं। या मेरे पास इस प्रकार के भी सवाल आते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी का लगन में अगर गुरु स्थित है पहले घर में, तो लोग उनको थोड़ा सीधा समझ लेते हैं या उनको बहुत ज्ञानी मानते हैं, समझदार मानते हैं, विवेकशील मानते हैं। तो जो लगन में आपका ग्रह बैठा है उस वजह से लोग आपको ऐसा जज कर रहे हैं, बट वास्तव में पब्लिक का घर, जनता का घर है आपका सप्तम भाव। अगर लग्नेश सप्तम भाव में बैठेगा तो भी आपके लिए इस बात के बहुत अधिक चांसेस बनते हैं कि लोग आपको अलग प्रकार से जज कर सकते हैं, अच्छा या बुरा। तो आपको किसी के साथ मिलकर या कोई ऐसा आप टीम वर्क करें, कोई ग्रुप के साथ मिलकर काम करें, तो उसमें आपका लग्नेश अगर सप्तम भाव में बैठेगा, अगर वो उसका संबंध 11th हाउस से भी होगा तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ अगर हमारा सप्तमेश भी अगर लगन में चला जाए या फिर हमारा सप्तमेश अगर 11th हाउस में चला जाए, तो ये भी स्थिति हमारे लिए ऐसी स्थिति बन जाती है जब हम किसी के साथ पार्टनरशिप करके काम कर रहे हैं या फिर हम लोगों के साथ डायरेक्टली जुड़ रहे हैं, लोगों के साथ ज़्यादातर वार्तालाप कर रहे हैं। इसके अलावा नॉर्मली ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस मिलने के साथ साथ नेम फेम बहुत ज़्यादा अच्छा मिल सकता है, या फिर लग्नेश का लगन में ही स्थित होने से भी इस बात की संभावना बनेगी। तो आपको आपका 11th लॉर्ड भी देखना है। 11th लॉर्ड आपका नेटवर्क सर्कल को बताता है, या फिर 11th हाउस में बैठा हुआ जो आपका ग्रह है वो आपके नेटवर्क सर्कल को बताता है। और ये भी बताता है आपके सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह और आपका 11th हाउस में बैठा हुआ ग्रह, ये बताएगा कि लोगों के साथ आपका कैसा बिहेव है, आप लोगों को कैसे ट्रीट करेंगे और वास्तव में लोग आपको कैसे ट्रीट करेंगे, ये आपका लगन और आपका सप्तम भाव बताएगा। तो आपको इन तीनों भावों का संबंध देखना है। अब कभी कभी जब आपने ऐसा भी देखा होगा कि जो आपके 10वें घर का स्वामी है वही आपके लगन का भी स्वामी है, तो ऐसे में फिर आप जो भी काम करेंगे, जो भी आपका प्रोफेशन होगा, उस प्रोफेशन की वजह से आपकी एक अलग पहचान बन सकती है, एक आपका नेम बन सकता है, आपका नाम हो सकता है उस वजह से।
उसके साथ साथ आपको सूर्य का संबंध भी अवश्य देखना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि सूर्य बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह है और सूर्य जो है वो एक अलग सा प्रकाश लेके आता है, एक अलग सी एनर्जी लेके आता है। तो किसी का अगर सप्तम भाव में या लगन में अगर सूर्य स्थित है या 11th हाउस में सूर्य स्थित है तो इससे भी उसकी पॉपुलैरिटी के ज़्यादा चांस बनेंगे, या फिर जातक दूसरों के साथ मिलके दूसरों के साथ जुड़ के बेहतरीन तरीके से काम कर सकता है। हाँ, इतना जरूर है कि सूर्य लगन या सप्तम में आ जाने की वजह से आपके कुछ रिश्ते डिस्टर्ब भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो हम जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं गुरु को। अब गुरु अगर देखा जाए तो हम अगर मीन लगन को लेते हैं या फिर चलो हम अगर धनु लगन को लेते हैं, तो धनु लगन में अगर हम गुरु को सप्तम भाव में मान लेते हैं कि किसी भी जातक का अगर देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में है और उसका अगर धनु लगन है, तो वहाँ पर अब गुरु जो है वो आपके चौथे घर के तो स्वामी होते हैं, लेकिन आपके लगन के भी स्वामी होते हैं और आपके सप्तम में स्थित होते हैं। अब सप्तम से वो दृष्टि डालते हैं आपके 11वें भाव पे। 11वां भाव जहां तुला राशि है, तुला राशि का जो स्वामी है वो भी एक अत्यंत शुभ ग्रह है। तो ऐसा जो गुरु है आपको काफी नेम फेम दे सकता है। आपको ऐसा गुरु ज्योतिष के क्षेत्र में, ऐसा गुरु आपको टीचिंग के क्षेत्र में बहुत नेम फेम दे सकता है। इसके साथ साथ आपको एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति के रूप में, एक विद्वान व्यक्ति के रूप में गुरु आपको सामने लेकर आएगा लोगों के। अब गुरु अगर सप्तम में बैठ गए तो इससे आपकी छवि लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, लोग आपको बहुत अच्छे से जज करेंगे। हालांकि थोड़े थोड़े आप जिद्दी होंगे और थोड़ा वैवाहिक जीवन में भी कभी कभी कुछ समस्याएं जरूर रहेंगी, लेकिन आपका जो पब्लिक इमेज है इससे बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। या फिर हम अगर इस कंडीशन को चेंज करते हैं, अगर हम मान लेते हैं किसी का मीन लगन है, अगर मीन लगन में अगर गुरु बैठेगा सप्तम में, तो वो हालांकि फिर अगर 11वें भाव को देखेगा तो अपने नीच के घर को देखेगा, पर गुरु शुभ ग्रह होने की वजह से वहाँ पर भी वो अच्छा काम करेगा। और गुरु लगन को भी देखेगा, तो गुरु ने यहाँ पर सप्तम भाव को भी कनेक्ट कर दिया और आपके 11वें भाव को भी कनेक्ट कर दिया आपसे, और लगन को तो उसने कनेक्ट किया ही किया, क्योंकि लगन पे तो वो 7वीं दृष्टि से फुल एस्पेक्ट कर रहा है इस वजह से। तो ऐसा अगर आपके चार्ट में होता है तो ये आपके लिए बेस्ट कंडीशन होगी। बट उसके बावजूद भी आपका सप्तमेश कहाँ बैठा है, आपके सप्तमेश का संबंध क्या वास्तव में आपके लगन से है या आपके 11वें भाव से है, आपका सप्तमेश कैसा ग्रह है, आपका जो राशि है, जो साइन है वो कौन सा है 11वें भाव में और लगन में, और उसका जो स्वामी है वो कैसी प्रवृत्ति का ग्रह है, ये सब भी आपको देखना पड़ेगा। तभी आप अच्छे से जज कर सकेंगे कि वास्तव में आपको कैसा रहेगा किसी के साथ मिलके काम करने में, या अपनी पब्लिक छवि आपको कैसी दिखाई दे सकती है, लोग आपको कैसे जज कर सकते हैं। नॉर्मली हमने ये देखा है कि सूर्य अगर 11वें भाव में है, अगर सप्तम भाव में है या लगन में है, तो ऐसे लोग भी लोगों के बहुत ज़्यादा चहेते होते हैं। लेकिन क्योंकि सूर्य है तो सूर्य राजा के समान है, राजा के समान होने की वजह से ये लोग दूसरों से अपनी केयर करवाना ज़्यादा पसंद करते हैं या दूसरों से अपना ऑर्डर मनवाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसे लोग फिर बिजनेस में तो अगर पार्टनरशिप करें तो शायद उतना अच्छे से सफल नहीं हो पाएंगे। तो आपके हालांकि फिर भी पब्लिक रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे, आपको लोगों से मान सम्मान अच्छा मिलेगा। तो आप ये समझ लीजिए, अगर कोई भी शुभ ग्रह है ऐसी कंडीशन में सप्तम भाव में, या इन 3 भावों का स्वामी अगर शुभ ग्रह है, अगर वो सप्तम से भी संबंध बना रहा है, लगन से भी संबंध बना रहा है, तो वहां पर जो आपको नेम फेम मिलेगा वो अच्छा मिलेगा, आपकी छवि बहुत अच्छी मिलेगी। दूसरा जो लोगों के बीच में आपकी छवि बनती है वो एक अपराधी की छवि हो सकती है, वो एक चोर की छवि हो सकती है, वो एक गुंडे के रूप में छवि हो सकती है, यानी कुख्यात हो सकते हैं आप। तो वो भी आपकी अलग अलग आपको देखना पड़ेगा कि ऐसे अगर इन भावों का स्वामी अगर क्रूर ग्रह है और अगर उसका संबंध राहु से है या मंगल से है, तो ऐसा हो सकता है, आप में अपराधी प्रवृत्ति हो सकती है। या फिर यहाँ पर शुक्र के साथ भी अगर राहु का संबंध है, युति है, तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो आपको कंडीशंस के हिसाब से अपने चार्ट में चेक करना है, और आपको सप्तम भाव में बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट है सप्तम भाव। सप्तम भाव में ही आपको पब्लिक जज करती है, सप्तम भाव के अकॉर्डिंग ही आपको पब्लिक देखती है कि आप वास्तव में कैसे हैं। तो सप्तम भाव को आप बिल्कुल भी यहां इग्नोर नहीं कर सकते और लगन को भी इग्नोर नहीं कर सकते। 11th हाउस वास्तव में आपको ये बताएगा कि क्या आपको लोगों के साथ मिलकर काम करने से प्रॉफिट होगा, फायदा होगा या नहीं होगा, या नुकसान ही होगा सिर्फ। तो अभी हमने कभी कभी ऐसा भी देखा है कि किसी का सप्तमेश अगर 11वें घर में है तो उनको बिजनेस करने से कभी कभी लॉस होता है, क्योंकि जो सप्तमेश होता है आपका शुभ ग्रह होता है। ऐसे में आप दूसरों का फायदा नहीं उठा पाते, या दूसरों को अपना कोई भी अगर आप प्रोडक्ट बेचना चाहें वो नहीं बेच पाते, क्योंकि आपको वो बहुत ज़्यादा अत्यंत शुभता दे रहा है। आप वहाँ पर कुछ ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे आप दूसरों का फायदा उठा लें। तो यहाँ पर आपको प्लेनेट के हिसाब से और राशि के हिसाब से बहुत ही अच्छे से जज करना पड़ेगा, उसके बाद आप इस निष्कर्ष पर पहुँच पाएंगे कि वास्तव में
आप लोगों के बीच में अपनी छवि को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आपकी छवि कैसी है लोगों के बीच में, और अगर आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके किसी भी काम के लिए, या आप कोई ऐसी सर्विस दे रहे हैं जो जहां पर ज़्यादातर लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, तो आप वहां पर किस प्रकार से रिएक्ट करें, लोगों के साथ कैसा बिहेव करें, ये सब। और आपका बिहेव, आपका नेचर, ये सब बहुत ही ज़्यादा मायने रखेगा इसमें।